नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी और मैं बात कर रही हूँ मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे से। और आज हम बात करने वाले हैं फाइब्रॉइड मतलब यूट्रस के अंदर होने वाली जो गठान होती है उसके बारे में। बहुत बार आपने ये डायग्नोसिस सुना होगा कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है। जब डॉक्टर बताते हैं तो कहते हैं कि गांठ है, और गांठ ये शब्द सुनकर डर लगता है। ऐसा लगता है कहीं ये कैंसर तो नहीं है। क्या रोल है इस फाइब्रॉइड का यूट्रस में प्रेगनेंसी होने के लिए? क्या फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी में अड़चन ला सकता है प्रेगनेंसी होने में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइफ में कभी भी जब फाइब्रॉइड होता है तो क्या तकलीफ़ें होती हैं? देखो, फाइब्रॉइड ना 3 टाइप के होते हैं। फाइब्रॉइड कभी होता है यूट्रस का जो ऑर्गन है उसके बाहरी तरफ, मतलब जिसको हम बोलते हैं सीरस, सब सीरस फाइब्रॉइड, मतलब वो बिल्कुल उसके कवच के ऊपर होता है। दूसरा है जो मसल मसल में होता है, मांसपेशी जो कहते हैं यूट्रस का, उसके अंदर, उसको कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। और तीसरा होता है जब यूट्रस की जो कैविटी है, कैविटी के अंदर चला जाता है, उसको कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड। तो इसमें से जो सिम्पटम करने वाला फाइब्रॉइड है वो या तो सबम्यूकस फाइब्रॉइड है या तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है। जो बाहर की तरफ होता है फाइब्रॉइड वो बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं देता। कभी कभी तो पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड है। कभी तो अकस्मात कोई सोनोग्राफी में डायग्नोसिस हो जाता है एंड पेशेंट को बहुत सरप्राइज लगता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि ये 7-8 सेंटीमीटर की गांठ मेरे यूट्रस में कितने दिनों से है, पता नहीं। तो जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है जो यूट्रस के कैविटी के अंदर होता है, उसके वजह से बहुत सारी ब्लीडिंग पीरियड्स के टाइम पेशेंट्स को हो सकती है। पीरियड्स के दौरान बहुत पेन हो सकता है और क्रैम्पिंग जैसे पेन हो सकता है, और ब्लीडिंग भी, मैंने जैसे कहा, मात्रा उसकी बढ़ जाती है। जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, जो मसल मांसपेशी में जो है, वो भी दर्द करता है, और अगर साइज बढ़ गया और बहुत ही बड़ा हो गया तो आजू बाजू जो अपने इंटेस्टाइन्स है या यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेशर आके उसके सिम्टम्स अलग से हो सकते हैं। अब रही बात कि ये क्या प्रेगनेंसी होने में अड़चन कर सकता है, तो फिर से मैं बताऊं, जो बाहरी वाले जो फाइब्रॉइड है उनका कोई अड़चन नहीं है। अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है वो भी अपने अंदर की जो कैविटी है उससे कितना पास है और क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है ब्लड सप्लाई के ऊपर, मतलब जहाँ पर बेबी का इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का, क्या उस जगह को, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस एंडोमेट्रियम पे उस फाइब्रॉइड का प्रेशर आ रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, ये हम सोनोग्राफी द्वारा देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। और रही बात सबम्यूकस फाइब्रॉइड की या पॉलिप जिसको हम कहते हैं, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सबम्यूकस फाइब्रॉइड है तो उसको सर्जरी से हमको निकालना पड़ता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत बार पूछते हैं कि क्या कोई दवाई से हम ये फाइब्रॉइड ठीक कर सकते हैं? देखो, फाइब्रॉइड दवाई से ठीक होना थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक गांठ है और गांठ ऐसे पिघलने वाली गांठ नहीं है। तो बहुत बार 90% 95% हम लोग सर्जरी ही प्रेफर करते हैं ताकि हम पूरी तरह से उसको निकाल सकें। अब ये सर्जरी हम लैप्रोस्कोपी द्वारा करते हैं आजकल, अभी कोई ओपन सर्जरी तो करता नहीं है। तो ये जो सर्जरी है ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये सर्जरी से हम फाइब्रॉइड आसानी से निकाल सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी होने की जो दुविधा है वो इससे हल की जा सकती है। अभी इसी विषय में आपके और भी कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो, तो मैंने जो मेंशन किए नीचे नंबर, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं और हम ज़रूर आपकी जो डाउट्स है वो आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।